हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वीटो और डबल वीटो के बारे में निषेधाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 27वें अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों के निर्णय के लिए 9 सकारात्मक मत आवश्यक होता है, जिसमें महाशक्तियों अर्थात अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत सहमत भी आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि इस अनुच्छेद द्वारा महाशक्तियां यानी चीन, रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस को चार्टर द्वारा निषेधाधिकार प्रदान किया गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है उसके अनुच्छेद 27वें में बताया गया है कि किसी भी मामले में, किसी भी महत्वपूर्ण मामलों में 9 सकारात्मक मत होना चाहिए। तो उसमें से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जैसे चीन, रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ये भी आवश्यक होते हैं। इनका मत आवश्यक होता है, जरूरी होता है। लेकिन अगर ये लोग निषेधाधिकार का उपयोग करते हैं तो उसे वीटो कहा जाता है। तो जो 5 महाशक्तियां हैं चीन, रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस को चार्टर द्वारा निषेधाधिकार प्रदान किया गया है, जिसे अंग्रेजी में वीटो कहते हैं। असाधारण या सारभूत मामलों में यदि इन 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट करे, तो देखिए ये महत्वपूर्ण है। अगर 5 अस्थायी जो सदस्य हैं जैसे चीन है, रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, अगर इसमें से कोई एक सदस्य भी वीटो पावर का अगर इस्तेमाल करता है, अगर उस कार्य में असहमति प्रकट करता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं समझा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी किसी बात पर सहमत होना आवश्यक है। अगर उसमें से कोई एक सदस्य वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कहने का मतलब उस महत्वपूर्ण मामले पर अगर अपनी असहमति दे रहा है, तो फिर वो मामला नहीं बनेगा, वो मामला स्वीकृत नहीं होगा। चार्टर में परिषद पर असाधारण और साधारण और असाधारण कार्यविधि में अंतर करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। अतः जब यह प्रश्न उठता है कि अमुक मामला साधारण माना जाए या प्रक्रियात्मक अथवा असाधारण, तब दोहरे वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग होता है। अर्थात पहले तो निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को असाधारण विषय बनने से रोका जाता है और तत्पश्चात प्रस्ताव के दायित्व के विरोध में पुनः मतदान होता है। तो इस तरह 2 बार मतदान होता है, तो उसे डबल वीटो पावर कहा जाता है, डबल वीटो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 27वीं धारा की दूसरी कंडिका में वीटो राजनय की झांकी मिलती है। घोषणा पत्र की 26वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्र को मत देने का अधिकार प्राप्त है। 27वें धारा के अनुसार प्रक्रियात्मक या सामान्य विषय के संबंध में परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत पर प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। परिषद के महत्वपूर्ण विषयों में इसके 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, लेकिन इन 9 में 5 अस्थायी सदस्य के मतों का होना आवश्यक है। तो 9 में से 5 कम से कम 5 अस्थायी सदस्य तो आवश्यक रूप से होते हैं। इन 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और साम्यवादी चीन में यदि कोई सदस्य प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति प्रकट करता है और अपना मत प्रस्ताव के विरुद्ध देता है, तो यह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। इसी को सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली से संबंधित निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं, जिसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ अपने स्वार्थों के अनुकूल करते हैं। इसके चलते सुरक्षा परिषद में इनको दिया गया विशेषाधिकार इन 5 अस्थायी राज्यों का अपना वीटो राजनय हो जाता है। इस राजनय का प्रयोग 5 संबंधित राष्ट्र विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के संघर्ष में अपने वैदेशिक नीतियों के अनुकूल अपने परस्पर विरोधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। यदि कोई अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के अधिवेशन में उपस्थित नहीं है या पारित होने वाले प्रस्ताव के प्रति तटस्थ है, तो यह निषेधात्मक मत नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई सदस्य प्रत्यक्षता स्वयं विवाद से संबंधित है, तो वह मतदान में भाग नहीं ले सकता। सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों के अंतर्गत यह मतदान प्रणाली बहुत
अत्यंत विवादास्पद है। इस व्यवस्था के विवादास्पद होने का प्रमुख कारण कि यह व्यवस्था राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत को भंग करती है। कि इसमें ये होता है कि जो राष्ट्र होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी तरफ वाले को वोट देते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत विवादास्पद माना गया है। जैसा कि ऊपर ही संकेत किया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सुरक्षा परिषद के साधारणतया प्रक्रियात्मक संबंधी और साधारण, असाधारण या सारभूत क्रिया प्रणालियों में अंतर करने वाली कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः जब यह विवाद होता है कि किसी विषय को साधारण या प्रक्रियात्मक माने जाए अथवा प्रमुख या असाधारण, तब दोहरे निषेधाधिकार का प्रश्न उठता है। यह दोहरा वीटो 5 बड़ी शक्तियों के वीटो राजनीतिक रूप है तथा शक्ति राजनीति का परिणाम है, सदैव स्वार्थ सिद्ध के हेतु संचालित होता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में वीटो, जिसको निषेधाधिकार कहा जाता है, का प्रावधान किया गया है। इस वीटो से उत्पन्न वीटो राजनय का नहीं। जिस प्रकार वीटो राजनय वीटो प्रावधान का विरोधाभास है और समस्त समस्याओं और गतिरोधों का अखाड़ा है, उसी प्रकार दोहरा वीटो राजनय को जटिलता को नग्न रूप है। 5 बड़ी शक्तियों की स्वच्छचारता का यह दोहरा वीटो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसमें जो पांचों महाशक्तियां हैं वो अपने अपने फ़ायदे के लिए इसका वीटो पावर का यूज करती हैं, इसीलिए ये बहुत विवादास्पद बन गया है और ये इससे बहुत लोगों को, कई देशों को परेशानियां उत्पन्न होती हैं। चूँकि चार्टर द्वारा साधारण और असाधारण क्रिया प्रणालियों में अंतर करने संबंधी किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए जब किसी विषय से उत्पन्न प्रक्रिया या तात्विक संबंध का प्रश्न खड़ा होता है, तो एक ओर तो जब कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त शक्ति अपने वीटो का प्रयोग कर सुरक्षा परिषद के किसी भी विषय को प्रक्रिया संबंधी मानने से रोक देती है, अर्थात प्रक्रिया संबंधों विषयों के अपना निषेधात्मक मतदान देकर उन्हें तात्विक बना देता है, और दूसरी ओर जब प्रश्न प्रमुख असाधारण या तात्विक बन जाता है तो दूसरे बार वीटो का प्रयोग कर, जो दोहरा वीटो कहलाता है, उस तात्विक या प्रमुख प्रश्न को, जिसे विभिन्न कारणों से वह पसंद नहीं करता, हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। चूँकि प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णयों में 5 अस्थायी सदस्यों के बिना कोई काम चल सकता है जिसका गहरा राजनीतिक महत्व हो सकता है, इसलिए सुरक्षा परिषद के राजनीतिक मंच से ऐसे प्रश्नों को सदा के लिए हटाने हेतु सबसे पहले अपने निषेधात्मक मत द्वारा इस विषय को प्रमुख बना लेता है। चूँकि प्रमुख प्रश्नों पर कोई भी निर्णय इन 5 की सहमति के बिना नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे प्रश्नों को जब सुरक्षा परिषद विचार विमर्श करती है, तब पुनः ऐसे निर्णयों को निषेधात्मक मत देकर, जिसे दोहरा वीटो कहा जाता है, कोई भी निषेधाधिकार प्राप्त शक्ति सुरक्षा परिषद के राजनीतिक मंच से ऐसे प्रश्नों को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। तो ये जो दोहरा वीटो पावर होता है, इसी का ये लोग मिसयूज करते हैं। तो एक बार उसको यूज करके ये देखते हैं कि ये साधारण है कि असाधारण, और अगर ऐसा कोई मामला होता है जो उनके पक्ष में नहीं जाता, तो उसमें फिर से दोबारा उसको में वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वीटो और डबल वीटो क्या होता है। धन्यवाद।